भगवान कंस के राक्षसों को निपटा रहे हैं। अभी उनकी उम्र 11 साल हुई है और नारद जी कंस के पास पहुंचे। हेलो कंस, हाउ आर यू? कंस ने कहा ऑल इज वेल, बट एक टेंशन है। क्या टेंशन है? बोले वो जो ब्रजमंडल में एक बच्चे की बात थी, सब तो मर गए लेकिन एक अभी नहीं मरा है। नारद जी ने कहा कौन? अरे बोले नंद बाबा का बेटा। नारद जी ने कहा क्यों नहीं मारा उसको जब सब मार दिए? कंस ने कहा पता नहीं क्या बात है, वो बड़ा जादुई है, मरता ही नहीं है। हमने जब वो 6 दिन का था तो पूतना को भेजा था, उसने पूतना को मार दिया। नारद जी ने कहा अब तक तुम्हारे कितने विकेट गिर गए? कंस ने कहा 11 विकेट गिर चुके हैं। अभी कोई और है क्या? कंस ने कहा अभी केशी गया है, अभी मैंने केशी को भेजा है। नारद जी ने पूछा मोबाइल लेकर गया है, छोड़कर गया है? उसने कहा नहीं, मोबाइल तो लेकर नहीं गया। नारद जी ने कहा फिर गया। मोबाइल लेकर जाता तो कॉल करके वापस बुला लेते। अब वो गया। केशी नाम का दैत्य आया था, भगवान ने उसको टांग पकड़ के पटक के मारा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नारद जी ने कंस से कहा कि तेरी बुद्धि कितनी मोटी है, तू कितना मूर्ख है कि जब पूतना मर गई थी उस समय तभी तुझे समझ जाना चाहिए था ये वही चमत्कारी बालक है जिसकी आकाशवाणी हुई है। तो तू ऐसे राक्षसों को क्यों एक एक करके भेज रहा था? पूरी सेना लेकर आक्रमण कर देता, मार देता। कंस ने कहा गुरुजी अब तो गलती हो गई, अब बताइए। नारद जी ने कहा बुला ले उसे, अक्रूर को भेज। अभी तेरे यहां मेला होने वाला है धनुष का, इसी समय होता है मथुरा में, नवंबर में ही। यही दिन थे जब कंस को मारा था। नारद जी ने कहा धनुष के मेले को देखने को बुलाओ, और वही वसुदेव का पुत्र है, वही देवकी का पुत्र है, नंद का पुत्र नहीं है, मैं बोल रहा हूं। तब अक्रूर को भेजा गया। देखिए नारद जी जिसे मिल गए समझ लीजिए उसे भगवान पक्का मिलेंगे, चाहे मारने को मिले चाहे तारने को मिले। अब अक्रूर जी भगवान को लेने गए हैं। इतना रोई हैं यशोदा मैया। आप सभी मैया जानती हैं कि आपका बच्चा अगर हॉस्टल में भी पढ़ने चला जाए बाहर तो मां को कितनी याद आती है। मैंने कई माताओं को देखा कि भोजन भी नहीं कर पाती, वो भोजन पर बैठती हैं तो रोने लगती हैं। उनको लगता है, हालांकि उनका बच्चा वहां खा रहा है, लेकिन उनको लगता है पता नहीं खाता होगा कि नहीं खाता होगा, उसे पसंद का मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। मां तो मां है। जब अक्रूर जी ने बताया कि नंद ये तुम्हारा बेटा नहीं है, वसुदेव देवकी का बेटा है, रात में वो रख गए थे, नारद जी ने बताया है, मैं इसे लेने आया हूं। रात को अक्रूर जी वहीं रुके और यशोदा मैया रात भर कन्हैया को छाती से लिपटा के इतना रोई, इतना रोई। आप सोचिए कल जब ये कथा पूरी होगी तो जब कथा पूरी होती है ना तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने चूंकि हम लोग तो रोज इसी क्षेत्र में है, जब 7 दिन में भगवान की कथा से आपको इतना लगाव हो जाता है तो जिसकी गोदी में परमात्मा लगातार 11 साल खेला हो वो कितना रोई होगी। भगवान के सब बाल उन्होंने भिगो दिए रोते रोते आंसुओं से। बार बार भगवान के बालों में उंगली फेरती हुई मां रो रही हैं। भगवान बार बार कह रहे हैं मैया चिंता मत करे, मैं परसों आ जाऊंगा। मां ने कहा मैं जानती हूं तू नहीं आएगा, तू तो राज परिवार का बच्चा है, हमारा भाग्य था जो हमारे घर आ गया। लेकिन बेटा मैंने तुझे कभी पराया नहीं माना, कभी कभी मैंने तेरे कान खींचे, तुझे रस्सी से बांधा, तुझे डांटा। तू ये मत सोचना कि यशोदा तेरी मां नहीं थी। बहुत रोए दोनों मां बेटे लिपट कर। जिस समय राम जी जा रहे थे विश्वामित्र के साथ, आप सभी माताएं सोचिए कि राम जी हॉस्टल में नहीं जा रहे थे, पिकनिक पर नहीं जा रहे थे, राक्षसों से लड़ने के लिए जा रहे थे।
और विश्वामित्र जी उनको राक्षसों का संहार करने के लिए ले जा रहे थे। और कोई भरोसा नहीं था कि किस दिन मौत हो जाए, किस दिन घाव लग जाए। जिन बहनों के पति बॉर्डर पर तैनात होते हैं उनको नींद नहीं आती रात में, कब गोली लग जाए। मेरे एक जीजा जी बीएसएफ के कमांडेंट थे कश्मीर में, बहुत उन्होंने आतंकवादी मारे। आतंकवादियों का खुला चैलेंज था उनको समाप्त करने का, लेकिन वो पूरी रात अपनी जिप्सी लेकर बॉर्डर पर गश्त करते थे। तो मैंने अपनी बहन को देखा कि उसकी आंखों में खून उतर आता था, उसे इतनी टेंशन होती थी कि अब गए तो लौटेंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं कि लौटेंगे। तो जिस रास्ते पर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर गए थे, कौशल्या मां 11 साल तक प्रतिदिन पूरे दिन उस खिड़की में उस रास्ते को निहारती रहती थी। और जब रात हो जाती थी रास्ता नहीं दिखता था, क्योंकि वो कहकर तो नहीं गए थे कि कितने दिन को ले जा रहा हूं। मां को लगता था रोज शायद आज शायद आज शायद आज वापस। फोन भी नहीं थे तो पता लोकेशन पता लग जाए कहां कौन से जंगल में। और रात को मां जब जमीन पर लेटती थी, पलंग पर नहीं सोई 11 साल। मेरा बेटा जमीन पर सोता है ना जंगल में, तो मैं पलंग पर कैसे सोऊंगी। तो पूरी रात भगवान के छोटे छोटे खड़ाऊ धनुष्बाण हृदय से लगाकर, आंखों से लगाकर सारी रात रोती है। सवेरे अक्रूर जी भगवान को लेकर चले हैं और पूरे ब्रजवासी उनके रथ के सामने लेट गए कि रथ जाएगा तो हमको कुचल के जाएगा। कितना प्रेम है ब्रजवासियों का। अच्छा, आप इतनी कथाएं सुनते हैं भागवत की, आपके मन में कभी ऐसा नहीं आता कि भगवान इतने पत्थर दिल क्यों हो गए कि 80 साल तक वो अपने ब्रजवासियों से मिले ही नहीं, जबकि 17 वर्ष तो वो मथुरा में ही रहे थे, 18 वर्ष तो। और मथुरा से वृंदावन कुल है ही कितनी दूर, 10-12 किलोमीटर के बाद वृंदावन शुरू हो जाता है। गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, ये तो सब मथुरा जिले का ही हिस्सा है। तो भगवान मथुरा में रहे तो ब्रजवासियों से क्यों नहीं मिले, यशोदा माँ से क्यों नहीं मिले, नंद बाबा से क्यों नहीं मिले, राधा से क्यों नहीं मिले, गोपियों से क्यों नहीं मिले। कभी आपको लगता नहीं ऐसा? जरा सोचिए, भगवान उनको इतना प्रेम करते हैं इसीलिए नहीं मिले। क्यों? क्योंकि भगवान को पूरी दुनिया से दुश्मनी करनी है। उस समय पूरी दुनिया में अधर्म बढ़ गया है, राजा अधर्मी हो गए हैं, जनता भी अधर्मी हो गई है। उनको ऑपरेशन करने हैं, दुष्टों का विनाश करना है। और जब आप किसी पर हमला करते हैं तो दूसरा भी तो आप पर हमला करता है, और आपको नहीं मार पाता तो आपके प्रियजनों को मारना चाहता है। भगवान जानते हैं कि अगर मैंने ब्रजवासियों से जरा सा भी प्रेम संबंध प्रकट किया तो ये जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन जितने भी दुष्ट हैं ये ब्रजवासियों को मार देंगे, नंद बाबा को मारेंगे, यशोदा को मारेंगे, गोपियों को, गोपालों को। इसलिए पत्थर रख लिया छाती पे, यानी ऐसा प्रकट किया कि मैंने जानता ही नहीं हूं, नो रेफरेंस। और जब पूरे संसार का एजेंडा पूरा हो गया, महाभारत का युद्ध होने के बाद सारे दुष्टों का विनाश हो गया, तब भगवान ब्रज में पधारे हैं, फिर सबसे मिले हैं, फिर सबको प्रेम किया है। ये शुद्ध प्रेम है। प्रेम का मतलब कोई हर समय साथ रहना नहीं होता। प्रेम का मतलब है तत् सुखात सुखित्वम, मैं उनके सुख में सुखी हूं जिसमें वो सुखी है। ब्रजवासी सुखी रहें, सुरक्षित रहें, यही तो प्रेम है। अक्रूर जी लेकर गए और भगवान के सारे मित्र नंद बाबा के साथ बैलगाड़ी में बैठकर पीछे गए। और भगवान के मित्रों ने कहा, कन्हैया चिंता मत करियो, हम हैं संग में, अपने को अकेलो मत मानियो। ये सच्चा प्रेम होता है। सच्चे जो मित्र होते हैं विपत्ति में साथ नहीं छोड़ते। ये फेसबुक वाले फ्रेंड नहीं है, ये असली वाले मित्र हैं।
साथ जा रहे हैं। अक्रूर जी को भगवान ने यमुना जी के जल में दर्शन प्रदान किया। अक्रूर जी ने बता दिया कि कंस ने आपको मारने के लिए बुलाया है। यमुना के किनारे छोड़कर कंस को बता दिया उन्होंने कि मैं ले आया हूं, सुबह आपकी रंगभूमि में आएंगे, मारने की तैयारी कर लीजिए। कंस के पहलवान तैयार हो रहे हैं मारने के लिए। शाम के 4 बजे थे। भगवान के मित्रों ने कहा कन्हैया, हाँ भैया, भैया मथुरा नगरी बहुत सुंदर है, चलो देखे हमें, चलो। तो मथुरा नगरी देखने चले तो बच्चों ने कहा कन्हैया हमारे पास बढ़िया कपड़े नहीं हैं शहर वाले, हमारे पास तो गांव वाले कपड़े हैं, अच्छे कपड़े अगर मिल जाए। भगवान ने वहीं जो कंस के कपड़े जो धोकर प्रेस कर रहे थे, वहां का धोबी कंस का, उससे कहा मामा जी नमस्ते। उसने कहा भाई कौन मामा कौन भांजा? अरे आपने पहचाना नहीं, हम आपके भांजे हैं, हम देवकी मां के पुत्र हैं, कंस के भांजे हैं। तो राजा का भांजा पूरे राज्य का भांजा हुआ कि नहीं? अपने यहां भांचा कहते, भांचा है। भगवान ने कहा राजा का भांचा पूरे राज्य का भांचा, आप हमारे मामा हुए। उसको तो इतना आनंद आ गया, उसने कहा ओहो ये वही लड़का है जिसकी महाराज जिक्र कर रहे थे। क्योंकि कंस ने सुबह ही अपने सारे मंत्री परिषद की बैठक में कहा था कि वो लड़का आ जाएगा, अक्रूर जी लेकर आएंगे, आप में से जो भी उसको धोखे से भी मार दे उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। धोबी ने सोचा इतना सा बच्चा, अगर मैं ही मार दूं इसको, लाठी लेकर दौड़ा। भगवान ने कहा लीजिए हम आपको मामा जी कह रहे हैं, आप हमें लाठी लेकर दौड़ रहे हैं। जैसे ही पास में आया ऐसा चांटा दिया, पता नहीं कौन सा जूडो कराटे का दाव था, एक ही चांटे में हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, बाहें चढ़ा के बैठिए जरा, अब जयकारा लगाइए, तभी तो भगवान को जोश आएगा, तभी तो कंस को मारेंगे। जोर से बोलिए हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। अब लगा भगवान को कि चंद्रपुर का पूरा क्षेत्र उनके साथ है। एक को सुधार दो तो दुनिया सुधर जाती है। सारे लोग तुरंत अच्छे अच्छे कपड़े दे गए, बच्चों ने पहने। कहा भी फिटिंग अच्छी नहीं है। भगवान ने दर्जी को कहा दर्जी, पूरा स्टाफ लेकर आ गया, 2 मिनट में सबके कपड़े फाइनल टच एकदम टिंच कर दिए। अब सब बच्चे मथुरा में घूमे हैं। मथुरा के जिस बाजार में जाते, किराना मार्केट, सर्राफा मार्केट, बजाजा मार्केट, हर मार्केट में जय जयकार हो रही है। मथुरा की माताएं पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। जैसे राम जी जनकपुर में सबके दिल को जीत कर आए थे, वैसे कन्हैया पूरी मथुरा के दिल को जीत कर वापस लौटे हैं। बोले मथुराधीश भगवान की जय। जय जय। रात को नंद बाबा ने बढ़िया खीर बनवाई, खीर खा के सोए, और सवेरे कंस की रंगभूमि में भगवान पधार रहे हैं। जरा संभाल के बैठ जाइए, कंस निपटने वाला है। भगवान जब जा रहे थे तो उसका कंस का माली फूल मालाएं लेकर कंस के लिए जा रहा था। भगवान ने कहा माली काका, हाँ भैया हमको माला पहनाओगे? वो देखता ही रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी कल मथुरा में कन्हैया को देखकर आई थी, माली देख नहीं पाया था। रात भर वो भगवान की ही चर्चा करती, इतने सुंदर। उसने सारी मालाएं बलराम जी को, कन्हैया को, सारे गोपालों को पहनाई। भगवान ने कहा आपको डर नहीं लग रहा? कंस आपको प्राण दंड देगा। उसने कहा जीवन में एक बार यदि अपने हाथ से परमात्मा को माल्यार्पण हो जाए तो जीवन चला भी जाए तो भी उसका कोई दुख नहीं है। प्रभु ध्यान रखना, किसी को माला पहनाने के लिए कोई अपनी जान नहीं देता है। आपने इतने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा देखी होगी, कभी किसी यजमान को प्राण देते देखा है? कोई प्राण नहीं देता है। लेकिन जो पहचान लेता है कि परमात्मा है, वो केवट पैर धोने के लिए प्राण देने को तैयार हो जाता है। ये माली भगवान को माला पहनाने के लिए प्राण देने को तैयार है। वहीं वो कंस की दासी जा रही थी, जिसको लोग कुबड़ी कुबड़ी कुब्जा कुब्जा कहते थे। उसके कुबड़ निकला हुआ था, दिव्यांग थी, कई जगह से शरीर में उसके प्रॉब्लम थी, विकलांग थी।
चंदन घिस के उसमें इत्र मिलाकर अंगराग बनाकर लेकर जा रही थी, केसर चंदन वगैरह। जैसे आप लोग आज पीला पीला चंदन माथे पे लगा के बैठे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, सभी ब्रजवासी लग रहे हैं। भगवान ने कहा सुंदरी, अब उसको अंदाज ही नहीं था कि कोई उसको सुंदरी कहेगा। लोगों ने कहा तुझे कह रहे हैं, मुझे? भगवान ने कहा हाँ सुंदरी, इधर आओ। भगवान को देखती ही रह गई। भगवान को तो जो देखता ही रह जाता है। आगे बढ़ी, भगवान ने कहा निकट आओ, बिल्कुल निकट आओ। वो निकट आई। भगवान ने कहा ये जो कंस के लिए ले जा रही हो चंदन, हमारे लगाओगी? अब भगवान की या तो आंखों में ऐसा सम्मोहन है भाई साहब, डूब गई वो आंखों में। उसने लगाऊंगी प्रभु। भगवान ने कहा ध्यान रखना, कंस आपको मृत्यु दंड देगा। उसने कहा कोई चिंता नहीं प्रभु। मोटा मोटा चंदन, ये ब्रजवासी जो होते हैं ना, बड़ा थापक थैया चंदन लगाते हैं, मोटा मोटा। उसने लगाया सबके माथे पर। देखिए भगवान परीक्षा ले रहे, प्राणों की बाजी लगा रही है वो। राजा से द्रोह करना, अभी तो लोकतंत्र है, अभी तो पान की दुकान पे खड़े होकर कोई कुछ भी बोल देता है। लेकिन जब राजतंत्र था, अगर कोई एक जवान भी राजा के खिलाफ निकाल दे तो नष्ट कर दिया जाता था। भगवान ने कहा इधर आओ, और पास बुलाया, उसकी ठोड़ी के नीचे अपनी 3 उंगलियां लगाई, उसके पैर को अपने पैर से दबाया, ऐसा झटका मारा भाई साहब, एक ही झटके में शरीर की सारी विकलांगता समाप्त हो गई और वो कुबड़ी से परम सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान आपको रूप भी प्रदान करते हैं, बल भी, धन भी, पद भी, प्रतिष्ठा भी, सब वही देने वाले हैं। इसलिए ये जो आप उल्टे सीधे लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, तांत्रिकों वांत्रिकों और ये जो भूत प्रेत की साधना करने वाले, ध्यान रखना, जो भूत की पूजा करते हैं उनकी शक्लें भी भूत जैसी हो जाती हैं। और जो भगवान का गुणगान करते हैं, आप अगर भगवान का गुणगान करेंगे तो आपके चेहरे पर परमात्मा का ही तेज बरसेगा, उन्हीं का नूर बरसेगा। भगवान ने कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। और यहां से रंगेश्वर महादेव की पूजा करके भगवान अखाड़े में आए हैं। आप कभी मथुरा जाइए तो रंगेश्वर महादेव का दर्शन करिए, होली गेट के सामने, द्वारकाधीश के सामने ही रंगेश्वर महादेव है। और वहीं कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है गेट पर, उस हाथी ने भगवान पर हमला किया। अपने बच्चों को बताइए, वो देखेंगे डिस्कवरी चैनल में, दुनिया में सबसे तेजस्वी हाथी भारत में पाया जाता है, नेपाल की तराई में, उसको भीम गज बोलते हैं। हाथियों की दुनिया में जो सबसे टॉप की क्वालिटी है वो हिंदुस्तान में होती है, नेपाल की तराई के जंगल में। जहां की वो घटना है, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। सामान्य हाथी की तुलना में दुगना हाथी होता है, वो बहुत स्मार्ट, उसको बहुत मुश्किल से कोई पकड़ पाता है। वो हाथी जरासंध ने कंस को दहेज में दिया था, क्योंकि जरासंध की बेटियों की शादी कंस के साथ हुई थी। वही हाथी उसने गेट पर खड़ा कर रखा था। महावत ने कन्हैया को देखते ही हाथी हूल दिया। हाथी का जब आक्रमण होता है तो उसे कहते हैं हाथी हूल। कन्हैया ने कहा ए महावत, हम प्रवेश कर रहे हैं, तू हम पर हाथी हूल रहा है। और हाथी जैसे ही चिंगाड़ता हुआ बढ़ा, घबराए नहीं। भगवान के साथ जो उनके मित्रों की टोली थी, उसने भगवान को अब तक 10 राक्षस मारते हुए देखा था। कालिया के फनों पर नाचते हुए, गोवर्धन को उठाते हुए, केशी को मारते हुए। बच्चे एकदम चीख पड़े, कन्हैया डरियो मती, दिखा दे सारे को केसी वाले हाथ। और बालकों ने जो जोश लगाया, दोनों भाइयों ने उछाल भरी, सीधे जंप हाथी के माथे पर। दोनों ने हाथी का एक एक दांत उखाड़कर सीधे हाथी के सिर पर प्रहार किया। दूसरा प्रहार महावत की खोपड़ी पर। दोनों ढेर। अब तो आप जयकारा लगा दीजिए, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कंस के, देखिए हाथी की मृत्यु पर माताओं ने भी हर्ष व्यक्त किया। कंस के जासूस एक एक सेकंड की गतिविधि की जानकारी कंस को दे रहे हैं, उसका हार्ट अटैक शुरू हो गया है। भगवान और बलराम जी दोनों अपने कंधों पर एक एक हाथी दांत रखे हुए अखाड़े में प्रवेश किए। कंस के सारे पहलवान टूट पड़े, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल सब। भगवान ने कहा बेशर्मो, शर्म नहीं आ रही?
वजन के हिसाब से कुश्ती होती है 50 किलो की 50 किलो से, 60 किलो की 60 किलो से। तुम 2.5 कुंटल के सूमो पहलवान और हम 40-40 किलो के बालक। लेकिन उन्होंने कहा कन्हैया तूने हमारे बहुत मित्रों को मारा है, आज सबका बदला लेंगे। फिर बच्चों ने कहा कन्हैया घबराइयो मती, दिखा दे धेनु का सुरबारे हाथ। फिर तो दोनों भाइयों ने जो पटक पटक के मारा है, सारे पहलवान जिसे एक बार पटका खत्म। उसके बाद भगवान ने बलराम जी को कहा दाओ भैया तुम जरा कंस के भाइयों को निपटाओ, मैं कंस को देखता हूं। एक छलांग में कंस का इतना ऊंचा सिंहासन। कंस ने भागने की कोशिश की, उसका हेलीकॉप्टर छत पे खड़ा था, उसने सोचा भाग जाऊं, लेकिन भगवान ने उसके केश पकड़ के घसीट के पटका। कंस ने कहा कन्हैया केश छोड़। भगवान ने कहा याद है मेरी देव की मां जब रथ पर जा रही थी और तूने मेरी मां के बाल पकड़ के खींचा था। आज तुझे महसूस हुआ कि बाल खींचने में कितना कष्ट हुआ होगा मेरी मां को। आज तुझे इन्हीं केशों से, केशों को पकड़ के घसीट घसीट के उसको पटका, फिर उसको ऊपर उठा के घुमाया, नीचे फेंका। वो तो फेंकते से पहले ही मर गया था, लेकिन फिर भी कंफर्म करने को उसके ऊपर कूदे। अब जरा दोनों हाथ उठा के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का पहला चरण यहां से प्रारंभ हो रहा है।